ट्यूमर ग्रोथ में हेल्प करता है, वॉरबर्ग इफेक्ट। सातवां हम देखें इम्यून इवेजन इन कैंसर, तो कैंसर सेल में इम्यून इवेजन देखने को मिलता है। इसमें मतलब क्या, इम्यून सेल को ये सप्रेस कर देता है कैंसर सेल। तो देखिए नॉर्मली इम्यून सेल्स आर रिकॉग्नाइज एंड अटैक ट्यूमर सेल्स, तो नॉर्मल कंडीशन में इम्यून सेल जो होते हैं ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और ट्यूमर सेल पे अटैक कर देते हैं। लेकिन फॉर सक्सेसफुल ट्यूमरोजेनेसिस ट्यूमर सेल मस्ट इवेड द इम्यून सिस्टम, और सक्सेसफुल ट्यूमरोजेनेसिस यानी ट्यूमर डेवलप होने के लिए ये ज़रूरी है कि ट्यूमर सेल ख़त्म कर दें इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम पे कब्जा कर लें, ठीक है, इस तरह से यहाँ बताया गया। और मल्टीपल स्केप मैकेनिज्म एग्जिस्ट, तो ये बताया जा रहा है कि इम्यून सेल नॉर्मल कंडीशन में ट्यूमर सेल को मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो ट्यूमर किस कंडीशन में ग्रोथ होगा, जब ये ट्यूमर सेल इम्यून सेल पे ही हमला कर दे और इम्यून सेल के जो मैकेनिज्म है उसको खत्म कर दें, तब ऐसा देखने को मिलेगा। और इसके 3 मैकेनिज्म यहाँ बताए गए हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, तो देखिए 3 यहाँ बताया गया है। सबसे पहला क्या है, डिक्रीज एमएचसी क्लास 1 एक्सप्रेशन बाय ट्यूमर सेल्स, तो ट्यूमर सेल जो होते हैं एमएचसी क्लास 1 जीन को ही मार देते हैं। तो एमएचसी क्लास 1 देखिए ये इस सेल के अंदर होता है, और ये जो बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी सेल के अंदर है इसको फ़ौरन ये कैच करके सेल के ऊपर लेके चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे सी साइटोटॉक्सिक सेल आता है, इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस वजह से ट्यूमर सेल सबसे पहले एमएचसी के जीन को ही खत्म कर देंगे। तो ये देखिए वही है कि जब जीन खत्म हो जाएगा तो डिक्रीज एमएचसी क्लास 1 एक्सप्रेशन बाय ट्यूमर सेल्स, तो उसके वजह से क्या होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज ट्यूमर सेल्स, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल ट्यूमर सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मैकेनिज्म है ट्यूमर सेल सीक्रेट इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स, तो ये ट्यूमर सेल जो होते हैं ये इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर सीक्रेट करते हैं, जैसे टीजीएफ बीटा एंड रेगुलेटरी टी सेल टू डाउन रेगुलेट इम्यून सिस्टम, और टी सेल्स को इस तरह स्टिमुलेट करते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है ये डाउन रेगुलेट हो जाता है, ठीक है, ये हुआ दूसरा मैकेनिज्म। और तीसरा क्या है, ट्यूमर सेल अप रेगुलेट इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल, तो अप रेगुलेट कर देते हैं इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये इनहिबिट हो जाता है। तो इस तरीके से इम्यून सप्रेस हो जाता है ट्यूमर की कंडीशन में। और फिर देखिए टिश्यू इन्वेजन, तो टिश्यू इन्वेजन में क्या होता है कि जैसे एक सेल है तो ये आसपास के जो टिश्यू हैं इनको इन्वेड करने लगता है, सीधी बात ये है, बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया है। तो देखिए लॉस ऑफ ई कैडहेरिन फंक्शन, तो ये देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये देखिए ई कैडहेरिन होता है जो कि सेल टू सेल कांटेक्ट को मेंटेन करता है, ठीक है, और एक दूसरे के बीच में सेल जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। तो ये ई कैडहेरिन लॉस हो जाएगा, तो यही यहाँ पे बताया गया कि लॉस ऑफ ई कैडहेरिन फंक्शन, तो ई कैडहेरिन का फंक्शन लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लूजिंग ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, तो ये इंटरसेलुलर जंक्शन जो फॉर्मेशन हुआ था ये लूज हो जाएगा। और फिर क्या होगा, देखिए मेटेलोप्रोटीनेज डिग्रेड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो मेटेलोप्रोटीनेज देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ये डिग्रेड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल्स अटैच टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, तो जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो ये सेल डायरेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन जो है इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये है, और प्रोटीन कौन सी होगी, तो देखिए लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन, तो देखिए ये लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन, देखिए ये हैं लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। तो इससे सेल डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल माइग्रेट थ्रू डिग्रेडेड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो ये जो डिग्रेडेड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है देखिए ये डिग्रेड हो गया, तो इसकी वजह से सेल जो होगा ये माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और सेल माइग्रेट कर जाएगा, और यानी इसी को लोकोमोशन बोला गया। और उसके बाद क्या होगा, वेस्कुलर डिसएमिनेशन देखने को मिलेगा, यानी इस सेल में देखिए ऐसे ऐसे यहाँ से जब ये वो हो गया तो ये सेल ऐसा हो जाएगा, इसी को बोला गया, ठीक है, ऐसा। और उसके बाद फिर लास्ट जो हमारा है मेटास्टेसिस, देखिए मेटास्टेसिस क्या है, ट्यूमर सेल्स और एम्बोलाई सेपरेट वाया लिम्फेटिक और ब्लड्स, तो ये जो ट्यूमर सेल्स या एम्बोलाई है ये सेपरेट हो जाएगी लिम्फेटिक्स या ब्लड के थ्रू, और एडिशन टू एंडोथेलियम, जब ये ब्लड में जाएगी तो ये एंडोथेलियम से एडिशन हो जाएगा इसका, और उसके बाद फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा वेसेशन एंड होमिंग, फिर जब एंडोथेलियम में पहुंचेंगी यहाँ पे मान लो ये स्टिक कर गई, फिर ये एक्स्ट्रा वेसेशन वेसल से बाहर आ जाएंगी, एंड होमिंग फिर जहाँ जाएंगी यहाँ पे अपना घर बना लेंगी, यहाँ पे फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगेंगी। और फिर देखिए साइट ऑफ मेटास्टेसिस कैन बी प्रिडिक्टेड बाय साइट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, तो ये बताया जा रहा है कि साइट ऑफ मेटास्टेसिस ये प्रिडिक्टेड होती है प्राइमरी ट्यूमर से, ठीक है, कि प्राइमरी ट्यूमर जिस हिसाब से उसी हिसाब से मेटास्टेसिस कहाँ पे जाएगी ये पहले से प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे एज द टारगेट ऑर्गन इज ऑफन द फर्स्ट इनकाउंटर कैपिलरी बेड, ठीक है, जैसा कि ये माना जाता है कि सबसे पहला टारगेट ऑर्गन जो होता है, जो सबसे पहले मुतासिर होता है वो कैपिलरी बेड होता है। और फिर बताया जा रहा है कि सम कैंसर शो ऑर्गन ट्रोपिज्म, और कुछ कैंसर ऑर्गन ट्रोपिज्म शो करते हैं, यानी इनका पर्टिकुलर लोकेशन होता है कि ये कहाँ जाके मेटास्टेसाइज होंगे, जैसे लंग कैंसर्स कॉमनली मेटास्टाइज टू एड्रिनल्स, लंग कैंसर जो है ये कॉमनली एड्रिनल ग्लैंड में जाके मेटास्टेसाइज होते हैं, ठीक है।
तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, ये 8 होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ग्रोथ सिग्नल, ये सारे होते हैं, ये आठों हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया और सबका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दे दिया। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि अगर इस वाले प्रोसेस में परेशानी हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो बायोकेमिस्ट्री में जाके सेल साइकिल वाला जो वीडियो है उसको देख लें, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।